हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डेटा पाइपलाइन पे। पिछले वीडियो पे हमने स्पार्क आर्किटेक्चर पे डिस्कस किया था। हमने स्पार्क के पूरे फ्लो को जाना था और ये भी जाना था कि स्पार्क के इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस आते हैं आर्किटेक्चर से रिलेटेड वो सब हमने समझा था। अगर आपने मेरे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं जो कि स्पार्क आर्किटेक्चर से रिलेटेड हैं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहाँ पर से जाकर देख सकते हैं। अब आज हम स्पार्क के एक और कंपोनेंट को समझेंगे, वो है वर्कर नोड। वर्कर नोड को समझने से पहले हमें पार्टीशन को समझना ज़रूरी है। तो चलिए आज हम पार्टीशन को समझते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। बिग डेटा में पार्टीशन किसे कहते हैं? बेसिकली अगर आपके पास एक डेटा सेट है जो काफ़ी बड़ा है 100 GB 200 GB, और आप उसे स्मॉल स्मॉल ब्लॉक में डिवाइड करते हैं, तो हर एक ब्लॉक पार्टीशन कहलाएगा। आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास डेटा सेट है तो उस डेटा सेट का सबसेट जो है वो पार्टीशन कहलाएगा। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि मेरे पास एक डेटा सेट है जिसे मैं ये पूरा जो बड़ा ब्लॉक है वो एक डेटा सेट है, और इसे मैं स्मॉल स्मॉल डेटा सेट में या स्मॉल स्मॉल ब्लॉक में डिवाइड कर रहा हूँ, और हर एक जो ब्लॉक है वो पार्टीशन कहलाएगा। पार्टीशन दो तरह के हो सकते हैं। एक पार्टीशन जिसे हम हॉरिजॉन्टल पार्टीशन कहते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि मैं हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर रहा हूँ डेटा सेट को। हॉरिजॉन्टली कहने का मतलब है, सपोज आपके पास एक डेटा सेट है और उसमें 50 कॉलम है, तो मैं ये और 50 कॉलम है और मान लो 1 मिलियन या 1 बिलियन रोज हैं, तो मैं इस डेटा सेट को रो वाइज डिवाइड करूंगा। जब मैं इसे रो वाइज डिवाइड करूंगा, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, तब ये हॉरिजॉन्टल पार्टीशन डिवीजन है। अगर मैं उसी डेटा सेट को इसमें जैसे मैंने बताया 50 कॉलम है, और अब इस डेटा सेट को मैं कॉलम वाइज डिवाइड कर रहा हूँ, कॉलम वाइज मैं ब्लॉक ले रहा हूँ इसमें, तो ये वर्टिकल डिवीजन है इसका। ये सारे पार्टीशन ही है, जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये सारे पार्टीशन ही है। ओके, अब इसे सिंपली समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कस्टमर का डेटा सेट है और इस डेटा सेट में 50 कॉलम है, 1 2 3, इस तरह से 50 कॉलम है। ओके, इसमें से एक कॉलम है एज का, यहाँ मैं इसे एज का कॉलम ए से दिखा देता हूँ। ओके, और अब हमें और मान लीजिए इसमें 10 मिलियंस रोज हैं या 10 मिलियंस रिकॉर्ड्स हैं, और अब हमें वो कस्टमर्स को फिल्टर आउट करना है या उन कस्टमर्स का काउंट निकालना है जिनकी एज 50 से ज़्यादा है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे या ये कैसे वर्क करता है, सपोज। ओके, क्योंकि हमें ये ऑपरेशन, अगर हम इसे रो वाइज लेके चलते हैं, सपोज अगर हम रो वाइज पार्टीशन बनाते हैं, ओके, तो ये हमें सिर्फ ऑपरेशन एक कॉलम पे लगाना है, मगर ये अगर रो वाइज डिवीजन रहेगा तो बाकी कॉलम्स पे भी ऑपरेशन लगेगा या स्कैन करना पड़ेगा, जो कि बहुत कॉस्टली होगा या बहुत स्लो एग्जीक्यूशन होगा। पर अगर हम इसे कॉलम वाइज पार्टीशन बनाएं और स्टोर करें, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि अब हमें सिर्फ एक पार्टीशन पे या सॉरी एक तरह के पार्टीशन पे हमें ऑपरेशन लगाना है। सपोज ये हमारा, समझ लो, क्लस्टर है, ये क्लस्टर है या वर्कर नोड है, तो इसे मैं वर्कर नोड मान दे रहा हूँ अभी। वर्कर नोड 1, वर्कर नोड 2, ओके, वर्कर नोड 3, W3, ओके। अब यहाँ पे सारे हमारे पार्टीशन हैं। ये इसका डिवीजन जो है वो कॉलम वाइज हुआ है। ओके, तो ये जितने मैं लाइन खींच रहा हूँ, ये सारे पार्टीशंस हैं। ओके, बेसिकली वर्कर नोड जो होता है वो नॉर्मल कंप्यूटर ही होता है, तो जो नॉर्मल कंप्यूटर की कैपेसिटी होती है वैसे ही इसकी भी कैपेसिटी रहती है, 500 GB या 1 TB ऐसा कुछ रहता है। पर ऐसा कुछ स्पेशल सिस्टम नहीं होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ये पार्टीशन दिख रहे हैं, ये कॉलम वाइज पार्टीशन है, जैसे कि मैंने बताया। अब ये ऐसा हो सकता है कि एक ही वर्कर नोड में अलग अलग कॉलम के पार्टीशन भी हो सकते हैं, सेम कॉलम के पार्टीशन भी हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ये हमको नहीं पता, ये सिस्टम खुद करता है। ओके, तो मान लो यहाँ पे ये दो जो हैं, ये दो पार्टीशन है वो एज वाले पार्टीशन है,
यहाँ पे इस वाले नोड पे एक ही पार्टीशन है जो एज से रिलेटेड है, और इसमें दो हैं, ये दोनों हैं। ओके, अब हम अगर इस पे ऑपरेशन लगाते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमको फिल्टर करना है वो सारे कस्टमर का जिनका एज 50 से ज़्यादा है। ओके, तो एक ऑपरेशन यहाँ पे भी चलेगा, एक ऑपरेशन यहाँ पे भी चलेगा, एक ये ऑपरेशन यहाँ पे भी चलेगा। ओके, इनके खुद के सीपीयू रैम, हर एक नोड के सीपीयू रैम वगैरह होंगे, और ये जो भी है इसमें कैलकुलेट करेंगे, और इसके बाद अपना ऑपरेशन अगर यहाँ पे कोई सफलिंग हो रही होती है होगी तो अगले वर्कर नोड को भेज देंगे। ये हमारा फोर्थ वर्कर नोड है, इनको रिजल्ट भेज देंगे अगर सफलिंग हो रही है। मैंने अभी ऐसा होगा नहीं होगा ये हमारे नेक्स्ट ऑपरेशन पे डिपेंड करेगा, बट अभी के लिए हम सफलिंग पे फोकस नहीं करते। बस इतना समझ लीजिए कि जो भी हमने ऑपरेशन लगाया उसके बाद ये सारे जो फिल्टर होने के बाद जो डेटा बच रहा है वो सब यहाँ पर आ रहे हैं, और यहाँ पे फिर हम जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं, काउंट लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं वो यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग कितनी आसान होगी। केवल हमें एक ही कॉलम को दो ही कॉलम, सॉरी, दो ही पार्टीशन या एक पार्टीशन को रीड करना पड़ा, स्कैन करना पड़ा, और एक ही कॉलम से रिलेटेड था वो, ना कि सारे कॉलम से। तो ये कितना फास्ट भी हो गया। तो ये होता है पार्टीशन। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है कि पार्टीशन का जो साइज होता है वो कैसे होता है। तो बेसिकली अगर आप यार्न रिसोर्स मैनेजर यूज कर रहे हैं तो यार्न जो है वो HDFS यूज करता है। HDFS मतलब हडूप का ब्लॉक स्टोरेज है वो, और वहां पे हर एक ब्लॉक का साइज जो होता है वो 128 MB होता है। तो सपोज अगर हम कहला जाए कि कितने पार्टीशंस बनेंगे, तो मान लीजिए हमारे पास 100 GB का ये, सॉरी, 100 GB का ये डेटा है। ओके, और जैसे मैंने बताया कि 128 MB पर पार्टीशन, तो ये 128 MB मैं यहाँ लिख दिया। अब मैं GB को पहले तो MB में ही कन्वर्ट कर लूंगा। तो ये जो डिवीजन है इसका आंसर आएगा 800। मीन्स अगर हमारे पास 100 GB फाइल्स है तो 800 पार्टीशंस बनेंगे। तो ये था पार्टीशंस के बारे में वीडियो, कि पार्टीशन क्या होता है और कितने तरह से स्प्लिट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि एग्जीक्यूटर और कोर जो होते हैं वो पार्टीशन के साथ कैसे वर्क करते हैं वर्कर नोड में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।